हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एमिजार, वॉज वर एंड विल बी का यूज कहाँ पर करना है, कैसे यूज करना है, आज हम एक ही वीडियो में सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 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 वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके ओके। तो सबसे पहले तो एमिजार, वॉज वर एंड विल बी के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के टू बी फॉर्म है। एमिजार, वॉज वर एंड विल बी, ये है टू बी फॉर्म। अब टू बी फॉर्म क्या है? टू बी फॉर्म यानी कि आपको को अस्तित्व बताना है आपका। जैसे कि मैं टीचर हूँ, वह डॉक्टर है, यह मेरा भाई है, यह कुर्सी है, यह फोन है, यह पेन है, यह किताब है, यह कपड़े है, यह बोर्ड है। कुछ भी अगर आपको किसी भी चीज का अस्तित्व बताना है तो वहां पर आपको टू बी फॉर्म्स का यूज करना है। इसका टू बी फॉर्म्स का। ओके, तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं। प्रेजेंट में अगर आप किसी को बताना है आपको कि मैं शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर, वहां पर आपको एमिजार का यूज करना है। पास्ट में अगर आपको किसी को बताना है मैं शिक्षक थी, मैं डॉक्टर थी, मैं इंजीनियर थी, वह मेरी किताब थी, वह उसका घर था, वह मेरा भाई था, वह भाई के दोस्त थे, तो वहां पर आपको वॉज वर का यूज करना है। और फ्यूचर में अगर आपको किसी को बताना है कि मेरा होगा, यह मेरा फोन होगा, यह मेरी बाइक होगी, यह मेरा घर होगा, यह मेरे कपड़े होंगे, यह मेरे दोस्त होंगे, वह भाई होगा, तो वहां पर आपको विल बी का यूज करना है। ओके, अब सिंपली हम इन तीनों की सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ये एमिजार जो है, वॉज वर एंड विल बी जो है, इसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद एमिजार एंड देन ऑब्जेक्ट, बस। उसके बाद आपको कुछ नहीं पुट करना है। सिमिलरली वॉज वर में भी, पास्ट में भी आपको एमिजार की जगह पर यहाँ पर वॉज वर पुट कर देना है, और फ्यूचर में आपको एमिजार और वॉज वर की जगह पर विल बी का यूज करना है, और कुछ नहीं करा। अगर आप ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, याद करने नहीं समझ लेंगे, तो बाद में आपको पास्ट और फ्यूचर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ओके, चलिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मुझे बोलना है कि मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर? आई के साथ क्या आएगा? हमेशा एम आएगा। अब देखिए हम ये भी देख लेते हैं, आई के साथ हमेशा एम आएगा। ही, शी, इट के साथ हमेशा इज आएगा। ओके, वी, यू, दे, या तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, वहां पर आपको आर का यूज करना है। किसका? आर का। ओके, तो आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, ही, शी, इट के साथ हमेशा ही इज आएगा, और वी, यू, दे, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होंगे, वहां पर आपको आर का यूज करना है। ओके, तो आई है यहाँ पर, मैं शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर। शिक्षक यानी कि टीचर, तो आई एम अ टीचर। अब यह कुर्सी है, यह कुर्सी है, तो यह यानी कि इट, और आप दिस का भी यूज कर सकते हैं, दिस। इसके साथ, इट के साथ क्या आएगा? इज, तो इट इज अ चेयर। कुर्सी को हम इंग्लिश में चेयर बोलेंगे। दिस इज अ चेयर और इट इज अ चेयर। अब मुझे बोलना है कि यह मेरे दोस्त है, ये लोग जो है वो मेरे दोस्त है, तो दे आर
आर, दे देखिए दे के साथ आर आएगा, दे आर माई, किसके, मेरे दोस्त है तो माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। और दीज, आप दे की बजाय दीज भी लिख सकते हैं कि दीज यानी कि ये लोग, बहुत सारे लोग ऐसे। ओके, तो आई होप आपको प्रेजेंट यानी कि एम इज आर कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद एम इज आर किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना। अब इसी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ अगर मैं आपको बोलूं कि आप 15-20 सेंटेंसेस बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ऑब्वियसली क्यों नहीं बना सकते। अब 15-20 तो हम अभी बना लेंगे। देखिए यह कंप्यूटर है, यह पेन है, यह मेरी पेन है, यह कुर्सी है, यह बहुत सारी कुर्सियां है, तो दीज आर मेनी चेयर्स। यह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है, यह घर आपका है, वे मेरे रिश्तेदार है। तो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सिर्फ एम इज आर का यूज करते। लेकिन देखिए यहाँ पर टू बी फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कहीं पर भी नहीं आएगा, इसलिए आपको वर्ब के बिना किसी का भी अस्तित्व सिर्फ बताना है तो वो आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम इज आर, वाज वर एंड विल बी। ओके, अब हम वाज वर देख लेते हैं। चलिए वाज वर, हमने एम इज आर देख लिया, अब हम वाज वर देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है आपको, सब्जेक्ट के साथ वाज वर एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम ये ब्रीफ में समझ लेते हैं कि वाज किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। आई, ही, शी, इट, या तो कोई एक वचन नाम होगा, कोई एक सब्जेक्ट होगा, तो वहां पर आपको was का यूज करना है। इसका was का, we, you, they, या तो बहुत सारे कोई सब्जेक्ट्स है तो वहां पर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स है तो वहां पर आपको were का यूज करना है। ओके, सिंपल। इतने आई, ही, शी, इट के साथ was का और we, you, they के साथ आपको were का यूज करना है और कुछ नहीं करना है आपको। अब हम जो भी हमने एमिजार में देखे थे एग्जांपल्स, वही हम was वर में देखते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, तो मैं शिक्षक थी, मुझे ऐसा बोलना है कि मैं शिक्षक थी, तो आई के साथ क्या यूज होगा, was, तो आई was अ टीचर। यह मेरा घर था, यह मेरा घर था, तो इट अथवा तो दिस was my house, this was my house। यह मेरी पेन थी, यह मेरी पेन थी, it was my pen। सिंपल इजी। अब बोलना है हमें कि वह मेरे रिश्तेदार थे, वह वे लोग मेरे रिश्तेदार थे, तो दे वर, दे के साथ क्या आएगा, वर माई रिलेटिव्स। रिश्तेदार को हम इंग्लिश में रिलेटिव्स बोलेंगे। तो इजी है, was वर भी इजी है। अगर आपके पास कुछ है तो एम इज आर, अगर आपके पास कुछ था तो was वर, एंड अगर आपके पास कुछ होगा तो आपको विल बी का यूज करना है। जैसे कि मैं टीचर होंगी तो आई विल बी अ टीचर। यह मेरा घर था तो यह मेरा घर होगा, तो दिस विल बी माई हाउस। इट वॉज माई पेन, यह मेरी पेन थी, ये मेरी पेन होगी, तो इट विल बी माई पेन। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको अस्तित्व बताने के लिए कोई भी चीज है,
थी या तो फिर होगी, ये बताने के लिए आपको एम इज, आर, वाज, वर एंड विल बी का यूज करना है टू बी फॉर्म का। ओके, चलिए हम थोड़े से सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह मेरा शिक्षक है, वह मेरा शिक्षक है, तो ही इज माई टीचर। देखिए है यहाँ पर है, इसलिए ही इज माई टीचर। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। वह मेरी बहन थी तो दैट वॉज, वह यानी कि दैट वॉज माई सिस्टर। वह एक बड़ा पेड़ है, यह एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, तो यह है, देखिए यहाँ पर है, तो दिस इज अ वेरी बिग ट्री। वह हमारा पड़ोसी होगा, पड़ोसी यानी कि नेबर, तो वह यानी कि ही विल बी आवर नेबर, हमारा यानी कि आवर। ओके, वह मेरा दोस्त नहीं है, तो दैट इज नॉट माई फ्रेंड। ओके, अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर है। आपको कुछ नहीं करना है, एम इज आर जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको आगे लेने हैं और सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। अब देखिए हम ये देखते हैं, क्या वह तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर? सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। ओके, वह मेरा दोस्त नहीं है, तो दैट इज नॉट माई फ्रेंड और ही इज नॉट माई फ्रेंड। तो आपको नेगेटिव में क्या करना है, एम, इज और आर के बाद आपको नॉट पुट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर नॉट, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। और यह मेरी किताब नहीं है, दिस इज नॉट माई बुक। वह खिलाड़ी नहीं था, that was not a player और he was not a player, खिलाड़ी यानी कि प्लेयर। वह आसान काम नहीं है, यह आसान काम नहीं है, this is not easy work, this is not an easy work, आसान काम यानी कि easy work। वह यहाँ नहीं होगा, वह यहाँ पर नहीं होगा, तो he will not be here। will be में आपको will और be के बीच में not लगाना है और कुछ भी नहीं है। क्या वह तुम्हारा भाई है? Is he your brother? क्या वह तुम्हारी कार है? Is that, क्या यह तुम्हारी कार है? Is it your car? क्या वह डॉक्टर था? Was he a doctor? क्या वह सही जवाब है? Is this the right answer? जवाब, सही जवाब यानी कि right answer। क्या वह कल यहाँ होगा? क्या वह यहाँ कल होगा? मैं कल आऊंगा तो क्या वह यहाँ पर होगा? तो will he be here tomorrow? वह मेरा पड़ोसी है, he is my neighbor। है, देखिए यहाँ पर है, तो he is my neighbor। यह एक छोटी सी बिल्ली है, दिस इज अ स्मॉल कैट। छोटी बिल्ली को आप किटन भी बोल सकते हैं। यह एक छोटी बिल्ली है, तो दिस इज अ स्मॉल कैट और इट इज अ स्मॉल कैट। वह मेरा शिक्षक नहीं है, ही इज नॉट माई टीचर। क्या यह तुम्हारा कमरा है? इज दिस योर रूम? कमरा यानी कि रूम, इज दिस योर रूम? वह कल यहाँ होगा, वह कल यहाँ पर होगा, तो he will be here tomorrow। tomorrow he will be here।
ओके तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं एक बार और कि सुपर फास्ट वोकेबलरी की सीरीज 10 मार्च को शुरू होने वाली है, तो प्लीज आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इसके फायदे तो मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं, प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको एमिजार भी समझ में आ गया होगा। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बहुत कुछ आता है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा, तो प्लीज आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।